हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन स्टोर पर। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम आप सब लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कैसे प्राप्त करोगे, यानी हमें एक एलिफेटिक यौगिक को दूसरे एलिफेटिक यौगिक में चेंज करना है। तो इस चार्ट की मदद से आप सब लोग एक एलिफेटिक यौगिक को दूसरे एलिफेटिक यौगिक में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप सब लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को इस चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले इस चार्ट के बारे में आप सब लोगों को बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमें हाइड्रोजन को चेंज करना है Cl में, तो हम सनलाइट की उपस्थिति में उसका क्लोरीनीकरण करा देंगे। तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। यहाँ से देखिए Cl को हमें चेंज करना है OH में, तो जलीय KOH के साथ आप क्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। यहाँ पे देखिए Cl को हमें चेंज करना है Cn में, तो हम पोटेशियम साइनाइड के साथ KCN के साथ आप क्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cn में। यहाँ पे देखिए Cn को हमें चेंज करना है COOH में, तो उसका हम जल अपघटन करा देंगे तो आपका Cn चेंज हो जाएगा COOH में। यहाँ पे देखिए Cn को हमें चेंज करना है CH2NH2 में, तो हम Na C2H5OH के साथ उसका हम अपचयन करा देंगे तो आपका Cn चेंज हो जाएगा CH2NH2 में। यहाँ पे देखिए COOH को हमें चेंज करना है NH2 में, तो हम उसका हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ उसका हम अपक्रिया करा देंगे तो आपका COOH चेंज हो जाएगा NH2 में। यहाँ पे देखिए हमें NH2 को चेंज करना है OH में, तो हम HNO2 के साथ उसका अपक्रिया करा देंगे तो आपका NH2 चेंज हो जाएगा OH में। OH को हमें चेंज करना है Cl में, तो हम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका OH चेंज हो जाएगा Cl में। COOH को हमें चेंज करना है COONH4 में, तो हम अमोनिया के साथ NH3 के साथ उसका अपक्रिया करा देंगे तो आपका COOH चेंज हो जाएगा COONH4 में। COONH4 को हमें पुनः चेंज करना है तो COONH2 में, तो हम उसको गर्म कर देंगे तो COONH4 आपका चेंज हो जाएगा CONH2 में। और CONH2 को हमें चेंज करना है NH2 में, तो हम Br2/KOH के साथ उसका अपक्रिया करा देंगे तो आपका CONH2 चेंज हो जाएगा NH2 में। और यहाँ पे देखिए CONH2 को हमें चेंज करना है Cn में, तो P2O5 के साथ उसका हम अपक्रिया करा देंगे तो CONH2 आपका चेंज हो जाएगा Cn में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चार्ट के बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसी की मदद से हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक एलिफेटिक यौगिक को दूसरे एलिफेटिक यौगिक में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आप सब लोगों को रिएक्शन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपका क्या है। एथेन से एथिल एल्कोहल यानी हमें प्राप्त करना है यहाँ से एथेन से एथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले एथेन और एथिल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6 और एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। एथेन का सूत्र C2H6 और एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो हमें प्राप्त करना है एथेन से एथिल अल्कोहल। तो चलिए हम एथेन से एथिल अल्कोहल आप सब लोगों को प्राप्त करके बताते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम इसका सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका हाइड्रोजन, अगर हम सनलाइट की उपस्थिति में उसका क्लोरीनीकरण करा देते हैं तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाता है Cl में। तो यहाँ से हम इसका
सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके स्थान पे आपका जुड़ जाएगा Cl। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा C2H5Cl। अब हमें Cl को चेंज करना है तो यहाँ से देखिए Cl का हम जलीय KOH के साथ अब क्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। तो चलिए हम यहाँ पे जलीय KOH के साथ अब क्रिया करा देते हैं। जलीय KOH के साथ अब क्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। तो सूत्र हो जाएगा C2H5OH। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान रिएक्शन था। हमें प्राप्त करना था एथेन से एथिल अल्कोहल। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6 और एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो सबसे पहले हमने सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाता है Cl में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके स्थान पे आपका जुड़ जाएगा Cl। तो यहाँ से देखिए सूत्र हो जाएगा C2H5Cl। अब यहाँ से हमें Cl हटाना है तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे Cl का हम जलीय KOH के साथ अब क्रिया करा देते हैं तो आपका Cl चेंज हो जाता है OH में। तो हमने यहाँ पे जलीय KOH के साथ अब क्रिया करा दिया तो आपका यहाँ पे Cl चेंज हो गया OH में। तो सूत्र हो गया C2H5OH। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान रिएक्शन था, लेकिन जब आप सब लोगों को इस चार्ट के बारे में पता होगा तभी आप सब लोग आसानी से रिएक्शन कर पाओगे। तो चलिए अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन यहाँ पे आपका है कैसे प्राप्त करोगे मेथेन से अमोनियम एसीटेट। मेथेन से अमोनियम मेथेन से अमोनियम एसीटेट मेथेन से अमोनियम एसीटेट। तो सबसे पहले मेथेन और अमोनियम एसीटेट का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONH4। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। मेथेन का सूत्र होता है CH4 गिव्स आउट। अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONH4। तो हमें प्राप्त करना है मेथेन से अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ पे चलिए हम मेथेन से अमोनियम एसीटेट प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हम सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देंगे तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो हम यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराएंगे तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इस हाइड्रोजन के स्थान पे आपका जुड़ जाएगा Cl। तो सूत्र हो जाएगा CH3Cl। अब यहाँ पे देखिए हमें CH3 मिल गया, अब COONH4 लेके आना है। अब यहाँ से देखिए हमें Cl को हटाना है तो यहाँ से Cl को पोटेशियम साइनाइड के साथ आप क्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ पे हम पोटेशियम साइनाइड के साथ आप क्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cn में। तो सूत्र हो जाएगा CH3Cn। अब यहाँ से हमें Cn को हटाना है तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे Cn का हम जलीय अपघटन करा देंगे तो आपका Cn चेंज हो जाएगा COOH में। तो हम यहाँ पे जलीय अपघटन करा देंगे। जल अपघटन करा देंगे तो आपका Cn चेंज हो जाएगा COOH में। तो सूत्र हो जाएगा CH3COOH। अब यहाँ से देखिए हमें COOH को यहाँ से COOH को हटाना है तो यहाँ पे फार्मूले में हम COOH देखेंगे तो यहाँ पे देखिए COOH को हम अमोनिया के साथ अब क्रिया करा देंगे तो आपका COOH चेंज हो जाता है COONH4 में।
तो हम यहाँ पे अमोनिया के साथ अपक्रिया इसका करा देंगे। अमोनिया NH3 के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका COOH के स्थान पे जुड़ जाएगा COONH4, तो सूत्र हो जाएगा CH3 COONH4। तो देखिए दोस्तों, ये भी रिएक्शन काफ़ी आसान था, लेकिन जब आप सब लोगों को इस चार्ट के बारे में पता होगा तभी आप सब लोग इस रिएक्शन को आसानी से कर पाओगे। तो हमें प्राप्त करना था मेथेन से अमोनियम एसीटेट। तो सबसे पहले मेथेन और अमोनियम एसीटेट का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3 COONH4। तो यहाँ से देखिए, हमें CH4 को हमने सबसे पहले सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दिया, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ से हट गया। देखिए यहाँ से चार्ट में हाइड्रोजन हट जाता है यहाँ से, और उसके स्थान पे Cl जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन था, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और इसके स्थान पे Cl जुड़ जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा CH3Cl। अब हमें यहाँ से Cl को हटाना है, तो इस चार्ट में यहाँ पे देखिए Cl को हम पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो आपका Cl चेंज हो जाता है Cn में, तो सूत्र हो जाएगा CH3Cn। अब यहाँ से हमें Cn को हटाना है। इस चार्ट में यहाँ पे देखिए Cn को हम जल अपघटन करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, तो आपका Cl चेंज हो जाता है COOH में। तो हमने यहाँ पे जल अपघटन करा दिया, तो Cn आपका चेंज हो गया COOH में, तो सूत्र हो गया CH3 COOH में। अब हमें COOH को हटाना है, इसके स्थान पे हमें लेके आना है CONH4। तो इस चार्ट में देखेंगे कि COOH4 चेंज कहाँ पे करता है CONH4 में। तो यहाँ पे देखिए COOH को हम अमोनिया के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो आपका चेंज हो जाता है CONH4 में। तो यहाँ पे हमने अमोनिया के साथ अपक्रिया करा दिया, तो आपका चेंज हो गया CH3 COONH4 में। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने मेथेन से अमोनियम एसीटेट आप सब लोगों को प्राप्त करना सिखा दिया। लेकिन कब, जब आप सब लोगों को इस चार्ट के बारे में पता होगा तभी आप सब लोग आसानी से कैसे प्राप्त करोगे, यानी एक एलिफेटिक यौगिक को दूसरे एलिफेटिक यौगिक में कैसे चेंज किया जाता है, तभी आप सब लोग कर पाओगे। तो चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों, अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला रिएक्शन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से, कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से मेथिल एमीन, मेथेन से मेथेन से मेथिल एमीन। तो यहाँ पे हमें प्राप्त करना है मेथेन से मेथिल एमीन। तो सबसे पहले मेथेन और मेथिल एमीन का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। मेथेन का CH4 से हमें प्राप्त करना है गिव्स आउट CH3NH2। तो चलिए हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो CH4, अब यहाँ से हमें हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहाँ पे देखिए सनलाइट की उपस्थिति में हम क्लोरीनीकरण करा देंगे, तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे जुड़ जाएगा आपका Cl। तो सूत्र हो गया CH3Cl मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ से हमें Cl को हटाना है, तो हम पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा देंगे, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cn में। हम यहाँ पे KCN के साथ अपक्रिया करा देंगे, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cn में, तो सूत्र हो जाएगा CH3Cn। अब यहाँ पे देखिए हमें Cn को चेंज करना है COOH में, तो जलीय अपघटन करा देंगे। तो हम यहाँ पे जलीय अपघटन करा देंगे, तो
चलिए हम यहाँ पे जलीय अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन, जल अपघटन करा देंगे तो Cl यहाँ से हट जाएगा और इसके स्थान पे आपका जुड़ जाएगा COOH। तो सूत्र हो जाएगा CH3COOH। अब यहाँ पे देखिए हमें सूत्र में NH2 लेके आना है, तो COOH को यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे हम COOH को हमें चेंज करना है NH2 में, तो हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अब क्रिया करा देंगे तो आपका COOH चेंज हो जाएगा NH2 में। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अब क्रिया करा देंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3H। तो यहाँ से COOH हट जाएगा और इसके स्थान पे NH2 जुड़ जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा CH3NH2 मेथिल एमीन। तो देखिए दोस्तों, मेथेन से मेथिल एमीन काफ़ी आसानी से हम आप सब लोगों को प्राप्त करके यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए सबसे पहले आप सब लोगों को मेथेन और मेथिल एमीन का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। तो यहाँ पे देखिए CH4 हो गया। अब यहाँ से हमें हाइड्रोजन हटाना है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को हटाने के लिए आपको सनलाइट की उपस्थिति में उसका क्लोरीनीकरण कराना पड़ेगा, तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लोरीनीकरण कर, यहाँ पे देखिए हमने लिखा ही नहीं, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दिया, तो आपका यहाँ पे Cl चेंज हो गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और इसके स्थान पे जुड़ गया Cl, तो सूत्र हो गया CH3Cl। अब यहाँ से हमें Cl को हटाना है, तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे Cl को हटाने के लिए पोटेशियम साइनाइड के साथ अब क्रिया कराना पड़ेगा, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ पे हमने देखिए पोटेशियम साइनाइड के साथ अब क्रिया करा दिया, तो आपका Cl यहाँ से देखिए Cl चेंज हो गया Cl में, तो सूत्र हो गया CH3Cl। इसका नाम है मेथिल साइनाइड। अब यहाँ से हमें CN को हटाना है, तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे CN को हटाने के लिए जल अपघटन कराना पड़ेगा, तो आपका CN चेंज हो जाएगा COOH में। तो हमने यहाँ पे जल अपघटन करा दिया, तो CN आपका चेंज हो गया COOH में, तो सूत्र हो गया CH3COOH। अब यहाँ से देखिए हमें COOH को हटाना है, तो इस चार्ट में देखिए COOH कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए COOH यहाँ पे आपका है। अगर हम इसका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अब क्रिया करा देते हैं तो आपका ये चेंज हो जाता है NH2 में। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अब क्रिया करा दिया, तो ये पूरा आपका COOH चेंज हो जाएगा NH2 में, तो सूत्र हो जाएगा CH3NH2। इसका नाम है मेथिल एमीन। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने मेथेन से मेथिल एमीन आप सब लोगों को प्राप्त करना सिखा दिए। तो दोस्तों आप सब लोग इस चार्ट के बारे में आसानी से ये लर्न कर लीजिए, तभी आप सब लोग एक एलिफैटिक यौगिक को दूसरे एलिफैटिक यौगिक में चेंज कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी आसानी से इस वीडियो में आप सब लोगों को रिएक्शन के बारे में बता दिया हूँ। अगले वीडियो में हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ। जब तक के लिए